हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में नर गैमीट का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। यौन प्रजनन में नर गैमीट का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा होता है। मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? मानव में निषेचन सामान्यतः एम्पुला स्टमस्थ जंक्शन में होता है। मानव में निषेचन सामान्यतः एम्पुला स्टमस्थ जंक्शन में होता है। ग्राफियन फॉलिकल किस अंग में पाया जाता है? ग्राफियन फॉलिकल किस अंग में पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंडाशय में। मानव शुक्राणु का एक क्रोमोसोम किससे बनता है? मानव शुक्राणु का एक क्रोमोसोम गोल्जी तंत्र से बनता है। मानव शुक्राणु का एक क्रोमोसोम गोल्जी तंत्र से बनता है। कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है। ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण कहाँ होता है? ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम में होता है। ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण एंडोमेट्रियम में होता है। प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्रेरित करता है। मानव गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? मानव गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? 280 दिन होती है। मानव गर्भावस्था की सामान्य अवधि 280 दिन होती है। दूध उत्पादन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? दूध उत्पादन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन दूध उत्पादन को नियंत्रित करता है। मारूला अवस्था में कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? मारूला अवस्था में कोशिकाओं की संख्या लगभग 8 से 16 होती है। 8 से 16 होती है मारूला अवस्था में कोशिकाओं की संख्या। जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता का प्रमुख स्रोत क्या है? पुनर्संयोजन। जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता का प्रमुख स्रोत पुनर्संयोजन है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों का चयन किया? मटर का। किसका चयन किया? मटर का। मेंडल का पृथक्करण नियम किससे संबंधित है? मेंडल का पृथक्करण नियम किससे संबंधित है? एलील का पृथक्करण से। एलील का पृथक्करण से संबंधित है। मेंडल का पृथक्करण नियम एलील का पृथक्करण से संबंधित है। एक संकर संकरण में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? एक संकर संकरण में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1 होता है। 3:1 होता है। ए बी ओ रक्त समूह में आई ए और आई बी का संबंध क्या है? स्वप्रभाविता है। क्या है? स्वप्रभाविता है। रंगादता का वंशागमन किस प्रकार होता है? ऑटोसोमल प्रभावी होता है। ऑटोसोमल प्रभावी होता है। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। 46 होती है। डाउन सिंड्रोम का किस गुणसूत्र की टाइशामी के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की टाइशामी के कारण होता है? 21वें गुणसूत्र की। 21वें गुणसूत्र के कारण। थैलेसियम किस प्रकार का रोग है? थैलेसियम किस प्रकार का रोग है? रक्त संबंधी आनुवंशिक रोग है। रक्त संबंधी आनुवंशिक रोग है। एक व्यक्ति का रक्त समूह ए बी होने पर उसका जीनोटाइप होगा। एक व्यक्ति का रक्त समूह ए बी हो तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? क्या होगा? IA/IB होगा। IA/IB होगा। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया? वाटसन और क्रिक ने। किसने किया? वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए का मूलभूत इकाई क्या है? डीएनए का मूलभूत इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए का मूलभूत इकाई न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए में थाइमिन किसके साथ युग्मित होता है? डीएनए में थाइमिन किसके साथ युग्मित होता है? एडेनिन के साथ। डीएनए में थाइमिन एडेनिन के साथ युग्मित होता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक होता है? आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक होता है? यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। यूरेसिल होता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है आरएनए में। डीएनए प्रतिकृत अर्धसंरक्षी होता है, यह किसने सिद्ध किया? डीएनए प्रतिकृत अर्धसंरक्षी होता है, यह किसने सिद्ध किया? मेल्सन स्ट्राल ने। मेल्सन स्ट्राल ने सिद्ध किया। मेल्सन स्ट्राल ने सिद्ध किया। आनुवंशिक कोड जेनेटिक कोड की एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? आनुवंशिक कोड जेनेटिक कोड की एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रारंभ कोडान कौन सा है? प्रारंभ कोडान कौन सा है? AUG। प्रारंभ कोडान AUG है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण का स्थल राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। हर्शी और चेज के प्रयोग में किस विषाणु का उपयोग किया गया?
हर्शी और चेज के प्रयोग में किस विषाणु का उपयोग किया गया? किस विषाणु का उपयोग किया गया था? T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया गया था। हर्शी और चेज के प्रयोग में T2 बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया गया था। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का विकास किसने किया? डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का विकास किसने किया था? एलेक जेफ्रिक ने किया था। एलेक जेफ्रिक ने किया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रस्तुत किया गया। जीव विकास का कच्चा पदार्थ क्या है? जीव विकास का कच्चा पदार्थ क्या है? आनुवंशिक विविधता। जीव विकास का कच्चा पदार्थ आनुवंशिक विविधता है। हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत किससे संबंधित है? हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत किससे संबंधित है? जीन आवृत्ति से। जीन आवृत्ति से संबंधित है। औद्योगिक मेलानिज्म का उदाहरण है। औद्योगिक मेलानिज्म का उदाहरण है पेपार्ड माथ। पेपार्ड माथ। औद्योगिक मेलानिज्म का उदाहरण है पेपार्ड माथ। मानव और चिंपैंजी के डीएनए में समानता लगभग कितनी है? मानव और चिंपैंजी के डीएनए में समानता लगभग कितनी है? 75% है। कितना है? 75%। होमो हेल्वियस के बाद कौन सा मानव पूर्वज विकसित हुआ? होमो इरेक्टस। होमो हेल्वियस के बाद होमो इरेक्टस पूर्वज विकसित हुआ। अनुकूल विकिरण का प्रसिद्ध उदाहरण है। अनुकूल विकिरण का प्रसिद्ध उदाहरण है डार्विन की फिंच चिड़िया। डार्विन की फिंच चिड़िया अनुकूल विकिरण का प्रसिद्ध उदाहरण है डार्विन की फिंच चिड़िया। योगतम की उत्तरजीविता शब्द किससे संबंधित है? योगतम की उत्तरजीविता शब्द किससे संबंधित है? डार्विनवाद से। योगतम की उत्तरजीविता शब्द डार्विनवाद से संबंधित है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।